जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 6 क्लास की अपनी जो सीरीज चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। कल हमने देख लिया था कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की एक्सरसाइज कर ली थी। एक्सरसाइज 3.2 नई एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। अब आज हम जो टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में इसको कहेंगे विभाजिता के नियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आप जो भी कंपटीशन देंगे उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। और जिस हिसाब से कंपटीशन का ज़माना है कि अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने लीड ले ली तो हो सकता है कि आप सेलेक्ट भी हो जाएं, और अगर आपने गलत कर दिया तो हो सकता है आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। ठीक। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। आजकल जो यूपीएससी में सीसैट आया है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। चाहे आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्लास 6 में, चाहे आप आगे 5-6 साल बाद जा कर के पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको काम नहीं चलेगा इसका। ठीक है। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं 2 की टेबल लिखूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और फिर 20, अगर मैं 3 की टेबल लिखता हूं, 5 की टेबल लिख लेता हूं, 4 की भी लिख लूं। चलिए 4 की भी लिख लेता हूं। पाँच हो गया, 6 लिख लेता हूँ। आठ, 8 नहीं, 9 का लिखता हूँ। ये टेबल इस वजह से लिखी गई ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े। अगर आपने टेबल याद कर लिया है तो चीज़ें आपके लिए, ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए टेबल लिखी गई है। इसकी इम्पॉर्टेंस आपको समझाना है। अगर मैं 10 की टेबल लिखूं, तो फर्स्ट रूल है 2 से डिवाइड। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो जरा 2 की टेबल में देखिए, 2 4 6 8 और लास्ट में 0। यही सेम पैटर्न
यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 फिर 0, फिर इसी तरह 2 4 6 8 0। तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि जिन या जिस संख्या के इकाई के अंक में, इकाई का अंक कौन सा होता है ये आपको बताए हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। ठीक, और उसके बाद अगला वाला 10th, उसके बाद 100th। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक, उसी को रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिस संख्या के इकाई के अंक में कौन कौन से नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। रटना नहीं है, यहीं पर देख लेना है। देखिए रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 0, इसके बाद 2 4 6 8 0। तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में अगर 2 4 6 8 या 0 है, वो संख्या 2 से हमेशा विभाजित हो जाएगी पूर्णतया, पूरी तरीके से वो 2 से विभाजित हो जाएगी। शेषफल क्या होगा, 0। ठीक, ये पहला नियम याद रखिएगा, 2 से विभाजिता का नियम। थर्ड, 3 से, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कौन नंबर वो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। देखिए एक अंक तक तो आप जान जाएंगे कि 3 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। जरा यहां पर देखिए, अगर मैं इनको दोनों को ऐड कर दूं, अंकों का योग कर दूं, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3। 5 + 1 क्या हुआ, 6। 8 + 1 9। 2 + 1 3। 4 + 2 6 9। देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैथ का मैजिक, गणित का जादू। देखिए 3 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, बस यही रिपीट हो रहा है हर जगह। देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, फिर उसके बाद 3 6 9, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके आगे 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। यही रिपीट होंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, जिस संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is divisible by 3, then number is divisible by 3। जो नंबर गिवन है उसके सारे डिजिट्स को आप जोड़ डालेंगे, जो सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमने यहां पर करके देख लिया, सम करके देख लिया। ठीक, तो 2 और 3 से डिवाइड करने का रूल ये याद रखिएगा, डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट 4 से, 4 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, तो याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट्स
ऑफ एनी नंबर, कहाँ से देखना है? फ्रॉम राइट। अगर ये नंबर लिखा है 4236, तो राइट से, इधर से देखेंगे ये 2 डिजिट, अगर ये दो डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर के राइट से लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई की इकाई और दहाई के स्थान पर जो वैल्यू लिखी गई है, जो अंक हैं, अगर उनको मिला करके ये अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये कन्फर्म है। दुनिया का कोई भी नंबर आप उठा करके देख लीजिएगा, एक्सरसाइज में अभी आपको मिलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या देखना है कि अगर इकाई और दहाई के अंक दोनों को मिला करके जो अंक बना, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या या वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, फिर 5, 5 से डिविजिबिलिटी देखना है। देखिए 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, आप देखिए, या तो यूनिट प्लेस पर 5 है या 0 है। सभी का यूनिट प्लेस देखिए, या तो 5 है या 0 है। रटिएगा मत, केवल समझिए चीजों को। तो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? द नंबर्स विच हैव आइदर 0 और 5 एट यूनिट प्लेस। हिंदी में क्या कहेंगे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, अगर ऐसा है तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ये चीज रटिएगा मत, केवल और केवल यहीं से समझ लीजिएगा। ना 2 का रटना है, ना 3 का रटना है, ना 5 का रटना है, केवल 4 का याद रखिएगा बस। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। 4 के बाद 5 हो गया, फिर 6 आते हैं। 6 से डिवाइड होने का क्या रूल है? तो 6 से डिवाइड होने का ये रूल है कि 6 को ये भी लिख सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर 6 से डिवीजन का टेस्ट करना है आपको, तो पहले आप 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कीजिए, फिर 3 से कीजिए। अगर दोनों एक साथ सेटिस्फाई होते हैं, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कोई नंबर 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर जाए लेकिन 3 से डिविजिबल ना हो, तो इसका मतलब कि वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पर एंड वर्ड लगा। एंड का मतलब कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, अगर दोनों एक साथ ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, हिंदी में भी इसको लिख लीजिए।
जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। हमें दोनों टेस्ट करने हैं, 2 से भी और 3 से भी। ऐसा ना हो कि 2 से तो विभाजित हो जाए, 3 से ना हो तो 6 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर और लगा है, और मतलब एंड। एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी 6 से विभाजित होगा, अदरवाइज 6 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट, सेवन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, आगे जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए 8 से डिवाइड होने का रूल। देखिए, अगर 2 से डिवाइड होने की बात चल रही थी तो 2 को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। किसी की पावर 1 हो, उसका मतलब ये हुआ कि वो वही वैल्यू आएगी। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये क्यों बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि जब मैंने 2 से डिवाइड होने का रूल पढ़ा तो क्या पढ़ा कि जिसके यूनिट डिजिट पर कौन कौन से नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 4 को मैंने क्या पढ़ा कि जिस नंबर के राइट मोस्ट 2 डिजिट, इकाई और दहाई की उसमें जो संख्या लिखी है उसको मिला करके अगर वो 4 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो 8 में क्या हो जाएगा, ये 4 में क्या दिखे, 2 डिजिट, ये 2 यही है, ये पावर वाला, तो 8 में क्या लिखेंगे, 3 डिजिट। तो 8 का क्या लिखेंगे कि जिस संख्या के 3 अंक, ये 3 अंक कौन से होंगे, लेफ्ट से या राइट से, तो लिख लीजिएगा राइट से। 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इधर के 3 डिजिट लेना है, इसको चेक कीजिए कि 8 से विभाजित है। अगर ये तीनों मिला करके जो नंबर बना 432, इसको 8 से भाग दीजिए, अगर ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बनेगा, तब हम कहेंगे कि ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। विभाजित करके देख लीजिए, 8 पंच 40, 3 और 8 चौक 32। ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 9। 9 से विभाजिता देख रहे हैं कि 9 से कोई नंबर, 9 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। वही चीज यहां पर भी ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। तो याद रखिएगा, अगर जो नंबर दिया गया हो उनके सभी डिजिट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर जो सम करने पर जो नंबर आए वो 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 से विभाजित होगा, सॉरी
एक चीज गलत बोल दी है। हाँ सही है। देखिए अगर मैं इनका नंबर का योग करूं, सम करूं, तो क्या आ रहा 9, और 9 9 से क्या है, विभाजित है, डिविजिबल है। ठीक, तो 9 से विभाजिता का नियम वही है जैसे 3 का है। ठीक, तो जो 9 से संख्याएं जितनी भी विभाजित हो रही हैं वो सब 3 से विभाजित हो जाएंगी अपने आप। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज 9, सब 9 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएंगे उनका सबका डिजिट का सम क्या है, 9। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज 9, 9 या 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल समझ रहे हैं, 9 के मल्टीपल में 9 के पहाड़े के अंक लिख दीजिए, 9 हो, 18 हो, 27 हो, ये सारी सारी चीजें, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 810 ये क्या है, 9 से विभाजित है। 801 ये भी क्या है, 9 से विभाजित है। ठीक, आप भाग करके देख लीजिए। 10 से विभाजिता का नियम नहीं पढ़ना, जिसके यूनिट डिजिट में 0 हो वो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। 5 और 10 में क्या अंतर है, 5 में यह है कि यूनिट डिजिट में चाहे 0 हो या 5 हो तो भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर 5 हुआ तो 10 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए, एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट करेंगे। 3.3। अच्छा एक चीज कल आपको बताना भूल गए थे, मतलब वो भूल क्या गए थे, जल्दीबाजी में केवल गलती हो गई थी और कुछ नहीं। एक तो ये वाला है थर्ड, इसमें इस तरह के 2 पेयर और मिले थे हमको। कौन कौन सा मिला था, हमको मिला था एक 17 और 71, और दूसरा था 79 और 97। एक तीसरा शायद छूट गया था 37 और 73। ये 3 इसमें आंसर होंगे। वो जो हमने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी थी उसमें जरा एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि क्या यही है या नहीं। ठीक, दूसरी बात, इलेवन नंबर में क्या था कि राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे 5 जोड़े लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, जिनका सम अगर किया जाए तो वो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, फिर 17, 19। ठीक, अब क्या कह रहा है, उनका सम अगर किया जाए तो क्या आ जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पेयर बनाने, जोड़े बनाने हैं, तो 2 का जोड़ा किसी के साथ बनेगा, नहीं बनेगा। 3 का जोड़ा 17 के साथ बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 20, और 20 5 से डिवाइड हो जाएगा,
तो पहला जोड़ा ये बना। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, ये आपको बता चुके हैं। 5 के साथ कोई जोड़ा बनाएगा? नहीं बनाएगा। 7 के साथ बन जाएगा, 7 और 13, 13 और 7 20। 2 के साथ एक जोड़ा बन सकता है 13 का, क्योंकि 2 और 13 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15, और 15 क्या है? 5 से डिवाइड हो जाएगा। और कुछ हो सकता है? पंद्रह, 19, 21, 14, 16, 20, 22, 16। हाँ, एक ये भी बन सकता है, 2 और 3 बन सकता है ना, क्योंकि इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 5, और 5 क्या है? 5 से डिवाइड हो सकता है। और कुछ हो सकता है? एक ये भी हो सकता है, 3 और 7, 7 और 3 10, इनको अगर ऐड कर देंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हमने कल पेयर नहीं बनाया था, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख दिए थे, तो पेयर बना करके लिख लीजिएगा बस। ठीक है, बाकी कुछ गलत नहीं है, ये भी गलती नहीं थी, बस ध्यान में आ गया इस वजह से बता दिए। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। अब सीधे आंसर, वो सॉरी, उस पर चलते हैं, इस पर, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.3, चलिए। ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यूनिट डिजिट में या तो 2 है या 4 है या 6 है, 8 है या 0, तो क्या है? 8। 3 से डिविजिबल है, इसको सम कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 कभी भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल है, इधर की तो 2 डिजिट देख लीजिए, 28, 28 4 के पहाड़े में आता है, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, डिविजिबल है, इसका मतलब कि 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, जब यूनिट डिजिट पर या तो 0 आए या 5 आए यूनिट प्लेस पर, तो ना तो यही 0 है ना 5 है, 5 से नहीं होगा। 6, 6 में क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी, ये नंबर 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8, 3 डिजिट, तीनों डिजिट को 8 से भाग करके देखिए, अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब कि ये डिविजिबल है। 9 से, इन दोनों, इन सब को ऐड कर दीजिए, अगर उनका जो सम आ रहा है वो 9 या 9 के मल्टीपल में है, या ये कहिए कि उनका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 से डिविजिबल है। 10 से तो डिविजिबल होने का कोई सवाल ही नहीं। एक चीज आपको बताना भूल गए, 11 का, तो 11 का भी चल करके देख लेते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल 31482। सपोज ये नंबर है, इधर से स्टार्ट कीजिए, यह है यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। अगर ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, अगर ऐसा है
तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, इनको ऐड कर दीजिए 3, 4 और 2, तो क्या आया 3 + 4 + 2 माइनस इवन प्लेसेस पर कौन है 8 और 1 9, तो 4 3 7 2 9 -9 0 0 आ गया, या तो 0 हो या 11 हो, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 11 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 31482, तो 11 दूना 22, 9, 11 अठे 88, 4, 11 चौको 44, सॉरी 94 -6, ये कितना हो जाएगा 6, तो 11 छका 66, बचा दो 11 दूनी 22, भाग देने पर 11 से शेषफल क्या आया 0, इसका मतलब ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में था, इस वजह से आपको बता दिए। तो चलिए आप यहां पर आते हैं, 11 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं, राइट साइड से देखना है, ये है 1 1 2 3, तो 1 और 3 का सम कर दीजिए, तो 8 और 1 9, और माइनस इवन डिजिट पर जो लिखे हैं इवन प्लेसेस पर उन डिजिट्स का सम कर दीजिए, एक ही डिजिट लिखी है 2, तो 8 और 1 9, 9 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 7, 7 कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तो 7 ना तो 0 में आ रहा ना 11 में आ रहा, ठीक, इस वजह से ये 11 पर डिविजिबल नहीं है। जरा इसको देख लेते हैं, इससे डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, ठीक। 3 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इनका डिजिट का सम करूं तो 9 और 9 18, 18 + 0 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब कि डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है सीधे पहुंच जाइए 6 पर, 6 पर वो डिविजिबल होगा ही होगा। लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि वो 10 से भी डिवाइड होगा, और लास्ट में 0 इसका मतलब 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक। अच्छा, इसका जरा वो डिजिट का सम कीजिए, 8 प्लेसेस पर क्या है और इवन प्लेसेस पर क्या है। 8 प्लेसेस पर क्या है 9 और 0, और इवन प्लेसेस पर क्या है 9, तो 8 प्लेसेस पर है 9 और 0, और इवन प्लेसेस पर है 9, इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 0, तो या तो 0 हो या 11 हो, तो इसका मतलब 11 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 9, इनका जरा सम कीजिए, 9 और 9 18, 18 + 0 18, 9 से भाग कीजिए 18 को, कितना आया 2, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बचा कौन 4 और 8, 4 में क्या था कि ये 2 डिजिट 4 से भाग करने पर डिवाइड होनी चाहिए, तो जरा 4 से इसको भाग कर देते हैं 90 को, तो क्या आया 4 दूना 8, 1 9, 4 दूनी 8, शेष क्या बचा रिमाइंडर 2, इसका मतलब कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो तो फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, तो जब वो 4 से डिवाइड नहीं है तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगी। कहानी समझ में आ गई? 2 और 4 जैसे ही पता चल गया तो सीधे 8 पर पहुंच जाइएगा, 2 और 3 जैसे पता चल गया सीधे 5 पर सीधे 6 पर पहुंच जाइएगा, ठीक। चलिए 1586, यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, सब सारे डिजिट का सम कर दीजिए, तो 5 और 1 6,
5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। 4 से जरा देख लीजिए, तो 4 से इन 2 डिजिट को देखिए भाग करके, डिवाइड करके, तो तब भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से 2 और 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बचा कौन? जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं। 5 1 6, 6 8 6 14, 14, 5 1 6, 8 6 14, 14 26, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बचा क्या? 11। ऑड प्लेसेस पर देखिए तो 6 और 1 7, माइनस 6 और 5 11, माइनस 8 प्लस 1, 11 माइनस 9 क्या आया? 2। तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 275 देखिए, 275 यूनिट डिजिट पर 5 है, इसका मतलब कि 5 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट पर 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इनका सबका सम कीजिए तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 कभी भी 5 से 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं है यूनिट प्लेस पर। अब बचा कौन? 9 और 11। 9 का देख लेते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 9 के पहाड़े में कभी भी 14 नहीं आ रहा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, 11 में क्या आ जाएगा? 5 और 2 7, माइनस 7 0, इसका मतलब कि 11 से डिविजिबल है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। 6686 2 से डिविजिबल है, 3 से देखिए, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 6 26, 3 के पहाड़े में कभी भी 26 आ रहा? नहीं आ रहा। जब 2 और 3 में एक साथ डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से देखिए, 86 है, 86 है, ये 4 से 86 डिविजिबल नहीं है। अगर 86 डिविजिबल होता तो ये भी डिविजिबल होता, तो 4 से भी नहीं है। तो जब 2 और 4 से नहीं है, 2 से है 4 से नहीं है, तो 8 से नहीं होगा। 5 से वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, नहीं हो सकता। 9 से देखिए, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 8 24, और 18 और 8 26। अब 26 है तो 9 के पहाड़े में 26 नहीं आता, 10 से हो ही नहीं सकता। बचा कौन? 11। 11 से देखते हैं तो 6 और 6 12, माइनस 6 प्लस 8 माइनस 2, नहीं हो सकता। ठीक, इसको देखते हैं। यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 से विभाजित होगा, 10 से होगा, 5 से होगा, ये तो कन्फर्म है। बचा क्या? 3। जरा इनको सम को कर दीजिए। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 और 0 21, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 21 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 3 से भी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी हो जाएगा। बचा कौन? 4 8 9। 4 का देखते हैं, ये है 10। 10 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब कोई चीज 2 और 4 एक साथ से डिवाइड नहीं हो रही है तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब बचा कौन? 9। 21 आ रहा था तो 9 से 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता, इसका मतलब कि ये नहीं होगा। अब 11 से देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 1, कितना हो गया? 6 माइनस 16 माइनस 10, नहीं हो सकता। ठीक,
अब बचा कौन? बचे ये। यूनिट डिजिट पर क्या है? 4, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 से देख लेते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 9 9 7 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से भी डिविजिबल है। 4 2 6, 1 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 9 27। ठीक। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से अपने आप डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड हो नहीं सकता और 10 से डिवाइड हो नहीं सकता। अब बचा कौन? 4, 14, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो 2 और 4 से एक साथ डिवाइड ना हो वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। बचा कौन? 9। कितना आ रहा था? 27 आ रहा था। तो 9 के पहाड़े में 27 आता है, इसका मतलब कि 9 से वो डिवाइड हो जाएगा। अब आगे 11। 11 में देखिए, ऑड प्लेसेस पर 4 + 7 + 2 माइनस इवन प्लेसेस पर 2 4 + 9 + 1। तो कितना हो गया? 7 4 11 2 13, 9 4 13 1 14 -1। 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक। इन दोनों को आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूं। है तो खैर दोनों आसान। 406839। ठीक। चलिए ये देखते हैं। यूनिट डिजिट पर 3 है, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो स्वाभाविक सी बात है वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 का एक साथ डिवाइड, 2 और 3 से एक साथ डिवाइड होना जरूरी है। 3 से जरा देख लेते हैं। तो 4 + 0 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30, 33 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। जब वो 2 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से डिवाइड, 2 और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पर ना तो 0 है ना 5 है। तो 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब बचे कौन? 9 और 11। 9 से जरा देखिए, 39 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बचा कौन? 11। 11 के लिए ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट लिखी हैं उनका सम कीजिए। 9 + 8 + 0 माइनस इवन प्लेसेस पर 3 + 6 + 4, 9 8 17 -13 4 नहीं हो सकता। तो बिना डिवाइड किए हम आंसर में यस या नो कर सकते हैं, इसीलिए इसका कंपटीशन में यूज है। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप बिना डिवाइड किए, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक। इसलिए अगर ये चीज आपने याद रखी है तो यकीन मानिए अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बल्ले बल्ले है आपकी। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। कौन से नंबर 4 और 8 से डिवाइड हो सकते हैं? 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है? राइट मोस्ट 2 डिजिट उठाना है और वो देखना है कि 4 से डिवाइड हो सकती हैं कि नहीं। अगर मैं 72 को देखूं तो 4 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 18 चौके 72, तो 4 से डिवाइड हो सकती है ये। क्या 8 से भी हो सकती है? 8 से इसको भाग करेंगे 72 को तो 8 9 72, इसका मतलब कि 4 से भी हो गई और 8 से भी हो। हमें अलग अलग बताना है। ठीक। यहां पर देखिए 52, 13 चौके 52 होता है, तो 4 से तो ये डिवाइड हो सकती है। 8 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या देखा था कि 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए 3 डिजिट देखना है, ये वाली 3 डिजिट।
ठीक, देखिए 8 से डिवाइड होने के लिए या तो राइट मोस्ट 3 डिजिट देखिए, राइट मोस्ट 3 डिजिट्स, या एक तरीका आपको और बताता हूं शॉर्टकट, जो 2 और 4 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 3 डिजिट देखने की बजाय 4 का आपने टेस्ट कर लिया, 2 का टेस्ट और कर लीजिए। 2, ये नंबर क्या है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है 2, तो 2 और 4 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब कि 8 से भी डिवाइड होगा। और अगर नहीं विश्वास है तो आप वापस से इसको 8 से भाग करके देख लीजिए, 8 से भाग कीजिए 352 को, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक, तो चाहें तो 2 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा करके सीधे 8 का डिसीजन दे सकते हैं, या आप 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग से टेस्ट कीजिए 3 डिजिट के लिए। ठीक, आपकी मर्जी, जो उचित हो वो कीजिए। यहां पर देखिए ये यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। दोनों प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। डी देखिए ये भी वही है सेम। ये देखिए ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 4 से, जब 2 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये ना 4 से डिवाइड है ना 8 से। ये देखिए ये 2 से डिवाइड होगा कंफर्म है, और 60 4 से भी डिवाइड होगा कंफर्म है, 15 चौके 60, इसका मतलब कि 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला देखिए 84 21 चौके 84, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि 21 का पहाड़ा आपको याद रखना है, वो करते करते आ जाता है। ठीक, तो 4 से अलग से भी इसको भाग कर देंगे 84 को, तो अलग से भी अगर भाग करेंगे 4 से तो 4 दूना 8, फिर 4 आया, 4 एकम 4, 21 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से डिवाइड है। और यूनिट डिजिट पर क्या है 4, 4 क्या बता रहा है कि 2 से भी डिवाइड है, तो 2 और 4 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ये वाला देखिए 18 चौके 72, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ये 4 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। ये क्या लिखा है, ये 50, 50 में देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, आप भाग करके देख लीजिए, 4 एकम 4 10, 4 दूना 8, 2 आया, 4 से डिविजिबल नहीं है। जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 के लिए हमने पढ़ा है जो 4 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो। ठीक, चलिए थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब आपको क्या देखना है, 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो 6 से कौन नंबर डिविजिबल होगा, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये कंफर्म है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। अब जो डिविजिबल है उनमें हम 3 वाला टेस्ट करेंगे, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 को 3 से भाग कीजिए, क्या आया 9। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यहां पर देखिए इनका नंबर ऐड कीजिए, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये पहले ही कट गया था तो इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। ये भी कट गया था, कोई जरूरत नहीं। इसको देखिए 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 20 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको अब ऐड कीजिए, 4 3 7, 8 7 15,
15 और 5 20, 20 7 27, 27 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से डिविजिबल होगा। इसको देखिए, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। ये देखिए, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 1 21, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 5 और 2 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 7 7 6 13, 23, 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तुरंत बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ऑड प्लेसेस पर देखिए, 1 2 3 4, 1 और 3, 5 प्लस 4 माइनस, इवन प्लेसेस पर 4 प्लस 5, इनका डिफरेंस या तो 0 है या 11, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 8 4 12, 12 1 13, माइनस इवन प्लेसेस पर 2 और 0 11, 11 डिविजिबल है, 11 या तो 0 है या 11 है, 11 आ रहा है, इसका मतलब कि ये सही है, ये 11 से डिविजिबल है। यहां पर देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो जरा ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 ऑड प्लेसेस पर। इवन प्लेसेस पर देखिए, 1 प्लस 8 प्लस 6, तो 7 3 10, 10 5 15, 15 और 9 24, माइनस 8 6 14, 14 1 15, कितना आ रहा 9, क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11, तो नहीं है। यहां पर देखिए, 1 3 5 7, तो ऑड प्लेसेस पर कौन है, 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, माइनस इवन प्लेसेस पर 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0, 8 6 14 3 17, माइनस 9 1 10 7 17, 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है। इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसी तरह एफ को भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, कुछ भी इसमें बताने लायक नहीं है। आगे क्या कह रहा, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 1, 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि 0 जैसे ही रखेंगे तो ये नंबर का डिजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है, जब फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा रहे थे कि अगर डिजिट गिवन हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि 0 को कभी भी राइट लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में अगर हमने 0 रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 1, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 9। ठीक, ये तो दिमाग में रखिएगा। डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब कि अगर मैं सारे डिजिट का सम करूंगा तो वो सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले इसका सम कर लेते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो कौन सा आता है, 19 के बाद 20 नहीं हो सकता, 21 हो सकता है। तो अगर मैं इसमें 2 लिख दूं, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा, जो कि इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ग्रेटेस्ट नंबर में बात चलते हैं, तो 21 के बाद आगे कौन सा आ रहा है, 19 में आगे कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड हो। तो हमने 2 तो रख दिया, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 21 के बाद क्या आ जाएगा, 24। तो 24 और 19 में कितना का फर्क है, 5 का फर्क है। हमें कहां तक जाना है, किस फर्क तक, 9 तक, 9 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो 19 के बाद आया 21, 21 के बाद आया 24, 24 के बाद आया 27। यहां पर कितने का अंतर है, 2, फिर 2, फिर 2, सॉरी 3 का फर्क आया,
19, 2 21, 21 और 3 24, और 24 और 3 27, 3 3 6 2 8। 8 के बाद अगर मैं इसमें 9वां ऐड करूंगा तो 28 बन जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मिनिमम नंबर 2 है यहां पर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। 8 के आगे मैक्सिमम कितना पड़ेगा? 9। अगर हम 9 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 28, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। जरा यहां पर देखते हैं, इसको सम कीजिए। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 ऑलरेडी 3 से क्या है? डिवाइड है। तो इसका मतलब यहां पर क्या रख दूं? 0। मिनिमम डिजिट क्या हो जाएगी? 0। वहां पर 0 क्यों नहीं रख सकते थे? क्यों इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट डिजिट था, तो वहां पर हमारे पास 0 का चॉइस नहीं था, हमारे पास चॉइस 1 से शुरू होती। लेकिन यहां पर 24 ऑलरेडी आ रहा है, 3 से डिवाइड है, इसका मतलब हम यहां पर 0 लिख सकते हैं। 0 लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं हो सकती, बीच में हो सकता है, राइट मोस्ट हो सकता है, हमने लिख दिया 0। ठीक। और सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो 24 में आगे क्या ऐड कर दें कि जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड हो मैक्सिमम? क्या मैं 9 ऐड कर सकता हूं? तो 9 और 4 क्या हो जाएगा? 13, मतलब 33। 33 जो बनेगा वो भी हो जाएगा। तो यहां पर मिनिमम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो सकती है? 0। और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो सकती है? 9। बात समझ में आ गई? चलिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that number formed is divisible by 11। जो नंबर बने वो 11 से क्या हो? डिविजिबल हो। और नंबर 11 से डिविजिबल उसके लिए जरूरी है कि इवन प्लेसेज और ऑड प्लेसेज पर जो डिजिट रखी हैं उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए। ठीक। तो ये है ऑड प्लेसेज 1 3 5। तो ऑड प्लेसेज पर कौन कौन आया? 9 3 2। माइनस इवन प्लेसेस पर कौन आया? 8 प्लस 9। एक और कोई नंबर है, मान लेते हैं x है, तो 9 3 12, 12 और 2 14, माइनस 17 प्लस x। अब ये x क्या हो कि वो क्या हो जाए? या तो इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। तो 0 तो हो नहीं सकता कभी भी। क्यों 0 कभी कब नहीं हो सकता? क्योंकि x जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे नंबर आ सकते हैं। हमने अभी निगेटिव नंबर नहीं पढ़ा। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो फिर क्या कर लें? आगे क्या रख दें? 11। तो क्या हो सकता है? -3 प्लस x। तो x की वैल्यू में क्या रख दूं? 8। 8 रख दूं? 8। इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। तो 14 में से 17 गए, क्या होगा? -3 और माइनस माइनस एक्स। अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें कि या तो 0 आ जाए या आ जाए 11। तो x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो क्या आ जाएगा? -11। और -11 11 से क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक। 3 यहां पर आ नहीं सकता, निगेटिव में नंबर हो नहीं सकता। ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 1 के बाद 4, 4 के बाद ये नंबर हमें निकालना है, तो 4 प्लस 4। ठीक। माइनस 9 और 8 17, 17 और 8 17 और 8 25। तो यहां पर कोई नंबर x ऐड करना है, तो 8
प्लस एक्स माइनस 25, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 25 में से 8 गए, कितना हुआ? 25 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 17। तो यहां पर 17 आ जाएगा। जरा निकाल कर देख लेते हैं कि अगर मैं यहां पर 17 रखूं तो क्या आएगा। तो यूनिट वो ऑड प्लेसेज पर जो डिजिट हैं उनका सम कीजिए। 4 प्लस 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 और 8 23, माइनस इवन प्लेसेज पर 8 9 8 17, 17 1 18, नहीं गड़बड़ आ रहा। ऑड प्लेसेज पर है तो 4 और 4 8, 8 प्लस एक्स, माइनस इवन प्लेसेज पर 9 8 17 प्लस 8, तो 8 प्लस 1 एक्स माइनस 25, तो 0 तो आ नहीं सकता, इसको लेते हैं 11। एक्स माइनस 17 माइनस 11 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पर आ जाएगा 6। 6 रख करके फिर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये निगेटिव आ रहा था, x माइनस 17। अगर मैं इसको 0 कर देता तो फिर हमें x की वैल्यू 17 मिल जाती। हमें वहां पर एक डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नहीं लिखना। 2 डिजिट से आंसर गलत आ रहा था, तो हमने एक डिजिट लिखने के लिए हमने इस 0 को क्या बना दिया इधर आगे, -11। मैंने बताया था कि इन दोनों डिजिट इवन और ऑड प्लेसेस पर जो भी हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 या 11 के मल्टीपल में। ठीक, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो हमने यहां पर क्या रखा? अगर मैं 6 रखता हूं तो जरा निकाल कर देखिए, तो 4 और 4 8, और 8 और 6 14, माइनस 8 और 9 17, 17 और 8 25, क्या आया? -11। तो अगर यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़िएगा। अब आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार रूल ध्यान आपको रखना है बस। ठीक है, और समझते रहिए चीज़ों को, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। चीज़ों को अभी से जितना कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे उतना आपके लिए आगे आसानी हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक आपको टेबल जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।